Back up. I love you. I love you too. I love you too, sir. I love you. Sorry. No. ए लंका, अगर I और यू में से एक भी रहे तो एक ही बात है। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज प्लीज ऊपर आने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज सर ऊपर आने की कोशिश कीजिए ना। प्लीज 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 नहीं प्लीज शायद साथ यही लगता हूँ। मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ आपने वादा किया था मुझसे सर, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे प्लीज। वादा ही तो निभाना है। तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। साथ छोड़ के भी नहीं जा सकते। वादा किया था ना हमने, प्लीज। हमने तो बवाली चिपके से जबरदस्ती करना मेरा स्टाइल है। मजाक मत तुम्हारा कीजिए, मजाक मत कीजिए। मजाक तुम मैंने बना दिया था ना बैक। तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम में तुम्हें घसीटा, तुम्हें तंग किया, परेशान किया। तुम्हारी मौसी ठीक कहती है बैकर, जब तक तुम मेरे साथ हो रहा तुम खुश नहीं रह पाओगी यार। मैं अमृत तक भवानी चिकनेस से दूर करने की वजह तो नहीं बच सकती। I love you. I love you so much. Mom, Dad, मेरे निम्मी तुम ये मत सोचना यू का ऐसे पीछा छूटी तुम्हारे ख्वाबों में भी ना I और यू नहीं सर, नहीं प्लीज नहीं सर, प्लीज नहीं। शाम कहानी कहेगी मेरी, तुम्हारे करीब रहूं ना रहूं, हवाओं में खुशबू रहेगी मेरी। अरे एक मिनट सर वो दिख रहा है मुझे
वो देखो उधर, वहाँ पे लाश है, वहाँ पे लाश। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग लाश ढूंढने में? लाश ही मिलेगी ना, कि तो लाश विराट सिंह आहूजा तो मर चुका है ना। सो सैड। विराट बाय, मैं जेल जाता हूँ, जहाँ से वापस आऊंगा। तू एंजॉय कर। अरे यार, अभी इतना ही हुआ है। लोग प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आई नो भाभी, आई नो, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। हम फैशन और ज्वेलरी के नाम पे एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अभिराट लेगेसी, और उसके बाद आपका टीवी इंटरव्यू भी है। डोंट वरी, मैं अबीर भाई को ले आऊंगी, आप चिंता मत कर। मेरी तरफ से सब रेडी है, सारे वेंडर्स को पेमेंट किया जा चुका है। अब तुम ये देख लेना कि तुम्हारा भाई अबीर आहूजा टाइम पे तैयार हो जाए। मैं ले आऊंगी, डोंट वरी। सुनना, मुझे लेट हो रहा है, तू ये सब संभाल लेगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तू तो नहीं रहा विराट, लेकिन देख, मैंने तेरा घर बिल्कुल वैसा ही सजाया है जैसा तुझे पसंद था। विराट का घर? वो कैसे भाभी? मेरा मतलब है, अब तो इस घर को मेरा बेटा अबीर चला रहा है ना? गलत। मेरे बेटे ने ये घर बनाया, इसलिए तुम यहाँ रह पा रही हो अपने पति और अपने बेटे के साथ। और तुम्हारा खर्चा जिस बिजनेस के दम पर चल रहा है, उसे मेरे पति और मेरे बेटे ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर ये सब नहीं होता तो तुम लोग दिल्ली से यहाँ आते ही नहीं। नहीं 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 भाभी, हम इस सब के लिए नहीं आए हैं, हम तो भाई साहब के लिए आए हैं। विराट के जाने के बाद वो टूट गए थे, उन्हें हमारी जरूरत थी। बिजनेस को, घर को संभालना भी तो था, और वैसे भी आपसे घर का काम थोड़ी ना होता है। वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा ही नहीं हुई जहाँ मुझे खुद को एक चम्मच भी धोना पड़े। लेकिन तुम तो बचपन से ये सब देखते आ रही हो, तुम तो एक्सपर्ट हो, है ना? ये क्या, अम्मू का फोन काट दिया तूने। ले बात कर। हेलो, आपने दवाई ली? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो? आज विराट की बरसी है, 2 साल हो गए विराट को गए, लेकिन तुम एक बार भी बरसी में शामिल नहीं हुई। क्यों? आप पहले ये बताइए कि आपने दवाई ली? तो लोड मत ले बेटा, बबीता नु दवाई मैं देंगी, बस तू अपना ध्यान रख पुत्र। वाह भाभी वाह, क्या बहू है आपकी। सास को मैम बुलाती है, अपने पति की बरसी पे गायब हो जाती है। इसे तो अवार्ड देना चाहिए, बेस्ट नाम की बहू अवार्ड। दोबारा हमें क्या बिछड़ना जरूरी है।
जिस दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगेगा ना, उस दिन विराट सिंह आहूजा तुमसे नाराज होगा। मैंने ना ये बात ठान ली है कि तुम चाहे मुझे गुस्से में बोलो, मस्ती में बोलो या गलती से भी बोलो ना कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, फिर भी मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक भी रहे तो एक ही बात हो। रुला दिया। इतने दिन के लिए खुद को मुझसे दूर रखना आपका स्टाइल नहीं है। आपने अपनी बैंकर को छोड़कर नहीं जा सकता। सारे हिसाब खराब कर दूंगी। आपको पता है बैंकिंग का एक रूल होता है, जिस प्रॉब्लम की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो वो प्रॉब्लम रियल नहीं होती। इस सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आप मुझसे दूर क्यों है? यहाँ ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन, मतलब ये प्रॉब्लम भी रियल नहीं है। रियल बस मेरी उम्मीद है कि आप मेरे पास वापस आ जाए। और वापस आएंगे तो आपको यहाँ अलग ही ड्रामा देखने को मिलेगा। पहली बात तो मैं हिट लिस्ट में नहीं हूँ अब। बबीता मैम के झगड़े मंदिरा चाची से होते, बेबे की खिटपिट हो जाती है मैम से अगर मैम ने मुझे डांट दिया किसी बात पे। बेबे बोलती, क्या बोलती है वो, लोड ना ले तू चिल कर। सर्कस बन गया पूरा घर और घर का बेटा ही नहीं। और जो है वो पागल है। ये सब छोड़िए, मैं बताने आई थी कि मैंने अपने लिए एक गिफ्ट लिया है अपनी एनिवर्सरी। आज से हम इसे INU डे कहते हैं। मुझे कोई मंगलसूत्र नहीं पहनने देता। सब बोलते कि अगर मैं इसे पहनना नहीं छोड़ूंगी तो रेस्ट इन पीस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। हमने कब एक दूसरे को रेस्ट इन पीस करनी चाहिए। और ऐसे भी ये मंगलसूत्र सिर्फ हमारी शादीशुदा होने की निशानी तो नहीं थी ना। इस बात की निशानी है कि आप यहाँ रहते। जब मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती तो मैं मंगलसूत्र पहनना क्यों छोड़? जैसे आप मुझसे छुप गए ना, इसे भी सबसे छुपा के रखूंगी। मैं बहुत मिलूंगी। हाँ नहीं मैं भाभी आपके इंटरव्यू का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। आ रही। ओके।
निम्मी हाय एक सेकंड थैंक यू Hi. मैम गोइंग लाइव 3, 2, 1, set, go. Hello, Amruta. हाय Welcome to our show. थैंक यू प्लेजर्स ऑल माइन। तो अमृता, आपका ब्रांड अविराट लेगेसी, इसके फैशन से भी कई ज्यादा आपकी डायमंड ज्वेलरी की कलेक्शन है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेडिशन और एलिगेंस की अच्छी कॉम्बिनेशन है। इतने से वक्त में आपने फैशन इंडस्ट्री में अपना अच्छा नाम कमाया है। So, what do you want to share with the audience about your journey? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अविराट लेगेसी को इतना प्यार देने के लिए। अविराट लेगेसी हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक सेलिब्रेशन है हमारी पुरानी विरासत का। इस ब्रांड की एक एक ज्वेलरी पीस, एक एक साड़ी, एक एक लहंगा, दैट एवरीथिंग इज हैंड क्राफ्टेड और सबकी एक अलग कहानी है। हमारा थॉट यही है कि हम मॉडर्निटी को अपनाते हुए अपनी सभ्यता को भी आगे लेकर जाएं। और फॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी सक्सेसफुली ऐसा कर पा रही है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मिस्टर विराट सिंह आहूजा की फाउंडेशन को, क्योंकि उन्होंने ये सब शुरू किया था। अमृता, न्यू आइडियाज के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? ऑफ कोर्स कस्टमर्स। एक्चुअली इस सवाल का जवाब कोई और है जो मुझसे बेहतर दे सकता है। मैं एक्चुअली इस ब्रांड के फाइनेंसेस को हैंडल करती हूँ। कस्टमर के टेस्ट और चेंजिंग ट्रेंड्स वगैरह इस सब का रिसर्च करके सारे डिसीजंस लेने वाले कोई और है, मिस्टर अबीर आहूजा। मेरे बेटे का इंटरव्यू है और इस घर में किसी को उसकी परवाह नहीं है। मैम, ये क्या है? ग्रीन टी। वो तो मुझे दिख रहा है ग्रीन टी है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं कितनी परेशान हूँ। जाओ जाके एक गिलास ठंडी लस्सी लेके आओ मेरे लिए। और हाँ, साथ में थोड़े तले हुए छोले भटूरे भी लेके आना, हमारी मैडम का स्ट्रेस उसी से कम होगा। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। आपके परिवार की वजह से ही परेशान हूँ मैं। अरे दिलदार बीजी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दिलदार भाई साहब की वजह से सबको झेल रही हूँ, वरना इस घर के लोग बात करने तक के लायक नहीं है। और वो अमृता, वो तो इतनी चालाक है ना कि मेरे बेटे की मेहनत का ताज खुद पहनना चाहती है, उसका क्रेडिट लेना चाहती है। इसीलिए उसने उसे टीवी पर नहीं आने दिया अब तक। बिल्कुल सही कहा। वो तभी होगा जब अबीर उस पर फैसला लेगा। लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला अबीर का था, अमृता का नहीं। और रही बात अबीर को क्रेडिट देने की, तो अमृता और अबीर एक टीम है। अबीर के आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आइडियाज कंपनी के बजट से ओवर ना चले जाएं, ये फैसला सिर्फ अमृता लेती है। मेरी बहू बहुत समझदार है। इंटरव्यू की उसने पूरी तैयारी पहले से कर ली होगी, क्योंकि उसे पता है कि ऐन वक्त पर अबीर गायब हो जाएगा। हाँ, वो तो है। और एक माँ होते हुए अपने बेटे के बारे में इतना तो पता होगा ना तुम्हें, है ना? भाई आप इसकी बात का बुरा ना माने, बड़ी टेंशन में है। वो क्या है ना, डाइटिंग कर रही है। अब खाली पेट औरतों का दिमाग कहाँ चलता है? और वैसे भी औरतों के पास दिमाग होता कहाँ है, आप तो जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अमृता मेरी बेटी है और उस लिहाज से वो तेरी भी बेटी है, समझा? हाँ बिल्कुल। वीर जी, आप इसकी बातों का बुरा ना मानना, ये तो पागल है। मतलब आपका सरदर्द बढ़ जाएगा वीर जी। वीर जी। अमृता जी, आपकी लीडरशिप में इस ब्रांड ने बहुत अच्छी सी ग्रोथ देखी है, लेकिन क्या विराट सिंह आहूजा के बिना ये चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो है, लेकिन मिस्टर विराट सिंह आहूजा हमेशा मेरे साथ है। यहाँ कुछ भी उनके बिना नहीं होता। वो हमेशा इस कंपनी से जुड़े रहेंगे, इस कंपनी के नाम में उनका नाम है। पर फिलहाल मैं किसी और के बारे में बताना चाहूंगी आपको, जिनका सबसे बड़ा हाथ है अविराट लेगेसी को यहाँ तक पहुँचाने में। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर और डिजाइनर मिस्टर अबीर आहूजा। आप कुछ ही देर में उनसे मिलेंगे। वीर भाई कहाँ हो आप? कम से कम फोन तो उठाओ।
आई एम सॉरी, एक्चुअली कुछ कंफ्यूजन हो गया। कल एक्चुअली हमारे ब्रांड का बहुत बड़ा एक फैशन शो है, तो मिस्टर अबीर आहूजा बहुत बिजी हो गए हैं उसी की तैयारी में। बट डोंट वरी, मेरी एसोसिएट है ना, हमारी जो नई ज्वेलरी कलेक्शन है उसका एक एक्सक्लूसिव व्यू आपको दिखाएंगे, आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कट। अमृता, मुझे प्लीज बताओ अबीर के यहाँ नहीं होने की असली वजह कुछ हुआ है क्या? नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्या इसकी वजह वो धमकी तो नहीं जो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को मिल रही है? सुहाना, भाई आपको इंटरव्यू देंगे आगे, हाँ थोड़ा वेट करो। भाभी एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। अबीर भाई फोन ही नहीं उठा रहे, क्या करूं? 2 साल हो गए और ये इंसान 2% नहीं बदला है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था ध्यान रखो उस पर। पैटर्न है ये उसका, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ अलग करता है। ये इंटरव्यू रखवाने के लिए उसने कहा था, इसलिए रखवाया मैंने। उसके लिए इंटरव्यू रखवाया और वही गायब हो गया। आई नो भाभी, आप प्लीज शांत हो जाओ। मैं शांत? अब मुझे शांति तभी मिलेगी जब उस अबीर आहूजा को मैं ढूंढूंगी। पर मिलेगा कहाँ वो? मुझे पाताल लोक जाना पड़ेगा तो वहां जाके ढूंढूंगी। हाय अमृता, सच बताओ ना मुझे, क्यों नहीं आया अबीर? मैंने कहा ना, वो एक इवेंट है हमारी कंपनी का, और अबीर जानता है कि ये अबीर जानता है कि दिल्ली की कोई कंपनी तुम्हारे ब्रांड को बर्बाद करना चाहती है। सीक्रेटली तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीनना चाहती है।